अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शबीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत के खदशे की तहकीकात करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, NTDC के 1112 ग्रिड स्टेशन को बहाल कर दिया है। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। जौहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए। कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलने के लिए दरकार होते हैं। मुल्क का तरसीली निज़ाम महफूज रहा है। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की आंख मचोली जारी रहने का इंदिया दे दिया। गुज़िश्ता रात कराची और नेशनल ग्रिड के दरमियान राबता बहाल हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने ट्विटर पर कहा, नेशनल ग्रिड से राबता बहाल होने पर सप्लाई मजीद बेहतर करने में मदद मिली। अहम तनसीबात बशमूल एयरपोर्ट, हस्पताल और वाटर पंपिंग स्टेशन वगैरह पर बिजली बहाल की जा चुकी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के तमाम ग्रिड्स फाल हैं, जबकि इलाकाई सतह पर बहाली का अमल जारी है। सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए महदूद पैमाने पर आरिज़ी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। बिजली ब्रेकडाउन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। बिजली ब्रेकडाउन के खिलाफ दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में शटडाउन से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शहरियों को शदीद मुश्किलात और पेट्रोल की किल्लत का सामना रहा। दरखास्त में मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी फैसला 42 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी, जबकि 7 मफरूर मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मफरूर मुल्ज़िमान जब भी और जहाँ भी मिले गिरफ्तार किया जाए। मुकदमे में शकूको शबहात पाए गए। इस्लामी और यूनिवर्सल उसूल के तहत शकूको शबहात का फ़ायदा मुल्ज़िम के हक में जाता है। ये उसूल है, काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है। अदालत की नजर में इस्तगासा केस में साबित नहीं कर सकी, इसलिए मुल्जिमान को बरी किया जाता है। फैसले का मतन, अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस तकरीबन 5 साल अदालत में ज़ेर समात रहा। IMF ने मुज़ाकरात से कबल बजट की मज़ीद तफसीलात मांग ली। कर्ज की अदायगी, बाकी ज़रूरियात और 8 से 10 अरब डॉलर के जारी खातों के खसारे को संभालने के लिए IMF के रुके हुए प्रोग्राम की बहाली के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के लिए करीबी मुद्दत का चैलेंज मज़ीद सख्त हो गया है, क्योंकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आइंदा 5 माह के दौरान 10 अरब डॉलर्स के नए कर्जों की ज़रूरत है। अब हुकूमत ने IMF को हमें बचाओ का पैगाम भेजा है ताकि प्रोग्राम बहाल हो सके। 2.5 माह का अरसा गुजर जाने के नतीजे में मुल्क तकरीबन मौशी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत ने उस्मान अनवर को नया IG पंजाब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बिलाल सदीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। और कोरोना के मुस्बत केसेस में वाज़े कमी, शरह 0.09% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,209 कोरोना टेस्ट किए गए। 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सरगोदा की। सरगोदा में पैदा होने वाला किन्नू अपने जायके की वजह से दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से हर साल किन्नू की पैदावार और एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, जिससे किसान और एक्सपोर्टर दोनों ही परेशान हैं। मजीद देखते हैं शेख उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा की मट्टी तरशावा फलों, जिसमें किन्नू,
मौसमी, चगोतरा व दीगर शामिल हैं के लिए निहायत मुफीद और जरखेज है। किन्नू की पैदावार के लिए पंजाब में 4.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बागात मौजूद हैं, जिसका 80% से जायद रकबा सरगोदा में काश्त होता है। सरगोदा के किन्नू की ईरान, अफगानिस्तान, खलीजी ममालिक और वस्त एशिया रियासतें इसकी अहम मंडियां हैं। सरगोदा में 250 के करीब किन्नू पॉलिश फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन किन्नू की पैदावार और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से 100 के करीब ही काम कर रही हैं। ये फैक्ट्रीज किन्नू को पॉलिश करके शेल्फ लाइफ बढ़ाकर बरामद कर रही हैं, लेकिन किन्नू की सरकारी सरपरस्ती न होने की वजह से हर साल एक्सपोर्ट में कमी वाक़या हो रही है और एक्सपोर्टर हजरात भी परेशान हैं। इस दफा क्रॉप तो वैसे ही कम थी किन्नू की और एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफी मसाइल हैं, जिसमें मेन ये है कि लास्ट सीजन रूस और यूक्रेन की वार की वजह से हमारी रेमिटेंस नहीं आई, तो इस दफा स्टेट बैंक ने ये रख दिया कि आप एडवांस पेमेंट मंगवाएंगे तब जाके एक्सपोर्ट होगी। वो भी प्रॉब्लम थे और साथ में ये था कि मंडी और नहीं थी और हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं है कि हमें तो फैसिलिटेट किया जाए। अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं और होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन अच्छा हो। नहरी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल न सिर्फ अखराजात में इजाफे का मुअज्जब है, बल्कि किन्नू के पौधे को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पैदावार इंतहाई कम हो रही है और किन्नू के बागात अपनी तिब्बी उम्र पूरी करने से कबल ही खत्म हो रहे हैं। नाकस मंसूबा बंदी के बायस बहुत सा किन्नू जाया हो जाता है और किन्नू की एक्सपोर्ट भी इंतहाई कम हो गई है। किन्नू के बागात को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अफाजती तदाबीर के मुतालिक जदीद रिसर्च से इस्तेफादा और काश्तकारों की तरबियत इंतहाई जरूरी है, जिससे कसीर ज़र मुबादला देने में फसल को मजीद मुअस्सर बनाया जा सकता है। नाजरीन, फूल और इंसान का ताल्लुक हमेशा से ही कायम है। ये खुशबू और मोहब्बत के साथ साथ अमन और दोस्ती का पैगाम भी देते हैं। इंसान की खुशी और गमी के साथ ही फूल ही बनते हैं। फूल मोहब्बत और दोस्ती के सफ़ीर होते हैं। कुछ कहे बिना जज्बात का बेलौस इजहार फूलों का राज है। शादी ब्याह के रस्म रिवाज हो या खुशी का कोई भी त्यौहार हो, फूलों के बिना खुशियों का रंग फीका महसूस होता है। रंगारंग फूल तकरीबात को चार चांद लगा देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहानिया से चौधरी इशफाक अहमद। फूल मोहब्बत और दोस्ती के सफ़ीर होते हैं। कुछ कहे बिना जज्बात का बेलौस इजहार फूलों का खुला राज है। शादी ब्याह के रस्म रिवाज हों या खुशी का कोई भी त्यौहार, फूलों के बिना खुशियों का रंग फीका महसूस होता है। रंगारंग फूल तकरीबात को चार चांद लगा देते हैं। पुरकशिश फूल माहौल को खूबसूरत और दिल फरेबी बनाते हैं। उनकी ताज़ा खुशबू हवाओं को भी महका देती है। इसकी इनकम ज़्यादा है और एक तो मुनाफा का कारोबार है, तो फूल के हवाले से जनूबी पंजाब बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से हमारा जो मंडी है वो दूसरे नंबर पर है। फूल धरती का हुस्न और कुदरत का अनमोल तोहफा हैं। इंसान की खुशी और गमी के साथी होते हैं। दिन कोई भी हो, मौसम जैसा भी हो, फूलों की फरोख्त का कारोबार सारा साल जारी रहता है। एक मुरब्बा सी काश्त किया होया जिंदे विच गुलाब, मोतिया, कट फ्लावर, गुले दाऊदी ये काश्त किया होया, गेंदा वगैरह, तो बहुत अच्छी नफ़ा बख्श कारोबार है गुलाब का। खास तौर पर इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, जहानिया, मुल्तान, खानेवाल इतों असीं गुलाब भेज। अजकल गुलाब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सर्दी की वजह गुलाब बहुत कम उतर रहा पौधों को, तो डिमांड ज़्यादा है, तो इस तो रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। चंद साल पहले तक जनूबी पंजाब के महदूद रकबा पर काश्त होने वाली फूलों की फसल मांग बढ़ने की वजह से अब वसी रकबा पर काश्त की जाती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमतें बदलती रहीं मगर मौशी और महंगाई की सताई अवाम की तकदीर ना बदल सकी। मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। कबीरवाला में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी मुर्गी के गोश्त को जो है वो पर लग गए हैं। तकरीबन 550 रुपये जो है वो मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चिकन सेल पॉइंट पे और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो गोश्त खरीदने आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी असी गरीब लोग जेड़े मुर्गी का गोश्त लैके जाते रहे हैं, पहले सस्ता ही किलो 2 किलो लैके लगे जाते हैं, क्योंकि अज जड़ा बकरे का रेट तो कट्टे का रेट तो वैसे ही हाई है। और पहले मुर्गी का रेट घट सीगा ते अज ओदा रेट भी जड़ा 500 तो उत्ते होया जा रहा। साडी तो इहो अपील है
ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ आधा किलो लैन आया, तो साड़ी तो यही अपील है कि ਇਹਦਾ रेट ਜਿਹੜਾ घट किया जाए। जी हाँ, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है पहले हम 2 किलो और किलो तकरीबन ले जाते थे अपने बच्चों के लिए, अभी तो आज आधा किलो लेके जा रहा हूँ। हमारे साथ इसमें मौजूद है कि वो जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि जो मुर्गी की कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से इनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जी मुर्गी का रेट पहले बहुत सस्ता होता था और हम माल 6 से 7 मन तक बेच जाते थे, हमारी दिहाड़ी वगैरह अच्छी बन जाती थी। इसलिए अब हमारा माल जो है बिल्कुल 20 किलो बिकता है, 20-30 किलो, इससे ज़्यादा नहीं बिकता है। पहले हमारा मार्जिन ज़्यादा होता था, चलो बच्चों का पेट अच्छे से पालते थे। अब 20-30 किलो में हमारे बच्चों का रोज़ी नहीं बनती है। हमारी हुकूमत से सिर्फ यही अपील है कि इसे कम से कम किया जाए ताकि हमारी भी रोज़ी अच्छी बने और बच्चों का पेट भले और गरीब आदमियों का भी भला होगा। ये जैसे कि आपने दुकानदार की भी बात भी सुनी, उनका ये कहना था कि जो मुर्गी की कीमतें बढ़ी हैं इससे हमारे कारोबार पर भी असर पड़ा है। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि मुर्गी के रेट के जो हैं वो कम किया जाए ताकि हम भी अपने भी बच्चों का पेट जो है बेहतर तरीके से पाल सकें। जी बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।